राम 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 नारायण नारायण। गीता में अर्जुन ने अपने कल्याण के साधन के विषय में कई तरह के प्रश्न किए और भगवान ने उनके उत्तर भी दिए। वे सब साधन होते हुए भी गीता के पूर्वापर को देखने से ये बात स्पष्ट दिखती है कि संपूर्ण साधनों का सार और शिरोमणि साधन भगवान के अनन्य शरण होना ही है। भगवान ने गीता में जगह जगह अनन्य भक्ति की बहुत महिमा गाई है। जैसे दुस्तर माया को सुगमता से तरने का उपाय शरणागति है, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य चेता के लिए मैं सुलभ हूँ, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है, 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य भक्ति से ही भगवान को जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता है, 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। अनन्य भक्तों का मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ, 12वें अध्याय का 6वां 7वां श्लोक। गुणातीत होने का उपाय अनन्य भक्ति है, 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। इस प्रकार अनन्य भक्ति की महिमा गाकर यहाँ पूरी गीता का सार बताते हैं। मामेकम शरणम व्रज। तात्पर्य है कि उपाय और उपेय, साधन और साध्य मैं ही हूँ। मामेकम शरणम व्रज का तात्पर्य मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयं को भगवान की शरण में जाना है। कारण कि स्वयं के शरण होने पर मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि भी उसी में ही आ जाते हैं, अलग नहीं रहते। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने जो युद्ध से पाप होने की बात कही थी, उन पापों से छुटकारा दिलाने का प्रलोभन भगवान ने दिया है, परंतु यह मान्यता युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि जब अर्जुन सर्वथा भगवान के शरण हो गए हैं, तब उनके पाप कैसे रह सकते हैं और उनके लिए प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है? उनके लिए प्रलोभन देना बनता ही नहीं है। हाँ, पापों से मुक्त करने का प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होने के पहले ही दिया जा सकता है, शरणागत होने के बाद नहीं। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, इसका भाव यह है कि जब तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गया और शरण होने के बाद भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदि में फर्क नहीं पड़ा, उनमें सुधार नहीं हुआ, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि नहीं हुए और अपने में अयोग्यता, अनधिकारिता, निर्बलता आदि मालूम होती है, तो भी उनको लेकर तुम चिंता या भय मत करो। कारण कि जब तुम मेरी अनन्य शरण हो गए हो, तो वह कमी तुम्हारी कमी कैसे रही? उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा? यह कमी मेरी कमी है। अब उस कमी को दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम है। तुम्हारा तो बस एक ही काम है, और वो काम है निर्भय होना, निशंक होना, निशोक होना, निश्चिंत होना और मेरे चरणों में पड़े रहना। परंतु अगर तुझमें भय, चिंता, बहम आदि दोष आ जाएंगे तो वे शरणागति में बाधक हो जाएंगे और सब भार तुझ पर आ जाएगा। शरणागत होकर अपने पर भार लेना शरणागति में कलंक है। जैसे विभीषण भगवान श्री राम के चरणों की शरण हो जाते हैं, तो फिर विभीषण के दोषों को भगवान अपना ही दोष मानते हैं।
एक समय विभीषण जी समुद्र के इस पार आए। वहां विप्रघोष नामक गांव में उनसे एक अज्ञात ब्रह्म हत्या हो गई। इस पर वहां के ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर विभीषण को खूब मारा पीटा, वो मरे नहीं। फिर ब्राह्मणों ने उन्हें जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। भगवान श्री राम को विभीषण के कैद होने का पता लगा तो वे पुष्पक विमान के द्वारा तत्काल विप्रघोष नामक गांव में पहुंच गए और वहां विभीषण का पता लगाकर उनके पास गए। ब्राह्मणों ने श्री राम जी का बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज, इस विभीषण ने यहां ब्रह्म हत्या कर दी है। इसको हमने बहुत मारा पर वो मरा नहीं। भगवान श्री राम ने कहा कि हे ब्राह्मणों, विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और राज्य दे रखा है, वो कैसे मारा जा सकता है? और उसको मारने की जरूरत ही क्या है? वह तो मेरा भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूं। दास के अपराध की जिम्मेदारी वास्तव में उसके मालिक पर ही होती है। मालिक ही उसके दंड का पात्र होता है। अतः विभीषण के बदले में आप लोग मुझे दंड दें। यह बात पद्म पुराण के पाताल खंड में आई है। वरम ममैव मरणम मद भक्तो हन्यते कथम राज्यम आयुर्मया दत्तम तथैव स भविष्यति भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते राम वाक्यम द्विजा श्रुत्वा विस्मयादिदम अब्रुवन। भगवान की शरणागत वत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए और उन सब ने भगवान की शरण ले ली। तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकारिता आदि कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचाता है। जब वह रात में रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं और उसे राजी करने में लग जाते हैं। इसलिए शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ न देखकर भगवान के साथ अपनेपन की तरफ ही दृष्टि रखनी चाहिए। मां शुचय का तात्पर्य है, मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, ये मेरे प्रति अपराध है और तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य मालूम देने से ही उनको मिटाने की चिंता होती है। हां, अगर दोषों को मिटाने में चिंता न होकर दुख होता है तो दुख होना तो इतना दोषी नहीं है। जैसे छोटे बालक के पास कुत्ता आ जाता है तो वह कुत्ते को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता। ऐसे ही दोषों का न सुहाना दोष नहीं है, प्रत्युत चिंता करना दोष है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि भीतर में अपने छिपे हुए बल का आश्रय है और यही तेरा अभिमान है। कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर खींचा गया तो द्रौपदी अपनी साड़ी को हाथों से, दांतों से पकड़ती है और भगवान को पुकारती भी है। अपने बल का आश्रय रखते हुए भगवान को पुकारने से भगवान के आने में देरी लगती है, परंतु जब द्रौपदी अपना उद्योग सर्वथा छोड़कर भगवान पर ही निर्भर हो जाती है, तब दुशासन चीर को खींच खींच कर थक जाता है और चीरों का ढेर लग जाता है, पर द्रौपदी का कोई भी अंग उघड़ता नहीं है। ये अभिमान रहित शरणागति हुई। मेरा भक्त होकर तू चिंता करता है तो तेरी चिंता दूर कहां होगी बता। लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि ये भगवान का भक्त है और चिंता करता है। भगवान उसकी चिंता नहीं मिटाते,
तू मेरा विश्वास न करके चिंता करता है तो विश्वास की कमी तो है तेरी, और कलंक आता है मुझ पर, मेरी शरणागति पर। तू इसको छोड़ दे। दूसरी बात, तेरे भाव, वृत्तियां, आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं तो भी तू इनकी चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूंगा। तीसरी बात है, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान के शरण हो जाते हैं और फिर 8वें श्लोक में कहते हैं, इस भूमंडल का धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिलने पर भी अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। भगवान मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक ही है, क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थों के संबंध से किसी का शोक कभी दूर हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होने की संभावना भी नहीं। परंतु मेरे शरण होकर जो तू शोक करता है, ये तेरी बड़ी भारी गलती है। तू मेरे शरण होकर भी भार अपने सिर पर ले रहा है। चौथा, शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक, सदगति, दुर्गति आदि किसी भी बात की चिंता नहीं रहनी चाहिए। इस विषय में किसी भक्त ने कहा है, दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो, नरके वा नरकांतक प्रकामम, अवधीरिति शारदारविंदौ चरणौ, ते मरने पी चिंतयामि। हे नरकासुरकांत करने वाले प्रभु, आप मुझे चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूमंडल पर रखें, चाहे यथेच्छ नरक में रखें, आप जहां रखना चाहे वहां रखें, जो कुछ करना चाहे वो करें। इस विषय में मेरा कुछ भी कहना नहीं है। मेरी तो मांग बस एक यही है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में भी चिंतन करता रहूं, आपके चरणों को भूलूं ही नहीं।